हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बी ट्रैवलर पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मसूरी ट्रिप के बारे में। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप मसूरी कैसे जाएं, मसूरी में ठहरने की क्या व्यवस्था रहेगी एंड आप यहां पर सस्ते बजट में कैसे ठहर सकते हैं। मसूरी में खाने पीने की क्या व्यवस्था रहेगी, मसूरी में आप डे बाय डे कहाँ घूमने के लिए जा सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों हम आपको ये भी बताएंगे कि मसूरी घूमने जाने का बेस्ट टाइम कौन सा रहेगा एंड इस पूरी ट्रिप को आप कम से कम बजट में कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम एक एक करके मसूरी ट्रिप से जुड़ी सभी जानकारियां आपको देने की कोशिश करेंगे, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखिएगा। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, देर न करते हुए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको ये जानना चाहिए कि आखिर मसूरी इतना फेमस प्लेस क्यों है। दोस्तों, मसूरी उत्तराखंड के सबसे पॉपुलर एंड ब्यूटीफुल हिल स्टेशंस में से एक है, जिसकी सी लेवल से ऊंचाई 7000 फीट की है। मसूरी ब्यूटीफुल हिल स्टेशन होने की वजह से कपल्स के लिए ये हनीमून सेलिब्रेट करने की डेस्टिनेशन लिस्ट में जरूर शामिल होता है। मसूरी जाना जाता है अपने खूबसूरत नेचर्स ब्यूटी, ब्यूटीफुल वाटरफॉल्स, अमेजिंग लेक्स एंड यहाँ पर होने वाली एडवेंचर एक्टिविटीज के लिए, जिनकी वजह से यहाँ पर यूथ से लेकर कपल्स एंड फैमिलीज आकर अपनी ट्रिप को मेमोरेबल बनाते हैं। दोस्तों, अगर आप भी मसूरी आकर एंजॉय करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले ये जानना होगा कि आप मसूरी तक कैसे पहुंच सकते हैं। दोस्तों, मसूरी तक पहुंचने के लिए आपको सबसे पहले अपने शहर से देहरादून तक पहुंचना होगा। देहरादून उत्तराखंड की राजधानी है और देहरादून से मसूरी की दूरी लगभग 35 किलोमीटर की है। अब आप देहरादून तक अपने शहर से बस, ट्रेन या फ्लाइट के थ्रू पहुँच सकते हैं। दोस्तों, अगर आप हरिद्वार की तरफ से आ रहे हैं या फिर ऋषिकेश की तरफ से आ रहे हैं तो आप देहरादून तक बस से पहुँच सकते हैं। अगर आप भारत के किसी भी और शहर में रहते हैं तो आप ट्रेन के थ्रू देहरादून तक पहुंच सकते हैं। अगर आपके शहर से देहरादून तक के लिए डायरेक्ट ट्रेन की अवेलेबिलिटी नहीं है तो आप हरिद्वार रेलवे स्टेशन तक या फिर ऋषिकेश पहुंचकर वहां से देहरादून तक पहुंच सकते हैं। हरिद्वार से देहरादून का डिस्टेंस 57 किलोमीटर का है एंड ऋषिकेश से लगभग 50 किलोमीटर का। और आपको इन दोनों जगहों से देहरादून के लिए इजीली बसेस, टैक्सी एंड शेयरिंग टैक्सी मिल जाएंगी। एंड दोस्तों, अगर आप फ्लाइट के थ्रू देहरादून तक पहुंचना चाहते हैं तो आप देहरादून के जोलीग्रांट एयरपोर्ट तक बाय फ्लाइट जा सकते हैं। तो दोस्तों, अब आप देहरादून तक पहुंच चुके हैं तो देहरादून रेलवे स्टेशन के बाहर ही आपको देहरादून बस स्टैंड देखने को मिलेगा, जहां से आपको मसूरी के लिए टैक्सी या फिर बसेस मिल जाएंगी। बस से मसूरी जाने की टिकट प्राइस 100 रुपए पर पर्सन के रहेंगे एंड ये 35 किलोमीटर की दूरी आप 1 से 1.5 घंटे में ही पूरी कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब आप मसूरी तक पहुंच चुके हैं तो अब आपको वहां पर ठहरने की व्यवस्था करनी होगी। एंड दोस्तों, आपको मसूरी में ठहरने के लिए बजटेड होटल से लेकर डीलक्स होटल तक मिल जाएंगे। डीलक्स होटल आपको मॉल रोड पर देखने को मिल जाते हैं, जो कि आपको सीजन टाइम में 1500 रुपए से लेकर 3000 रुपए तक में मिल जाएंगे एंड नॉर्मल सीजन में 1000 रुपए से लेकर 1400 रुपए तक में मिल जाएंगे। लेकिन दोस्तों, आप अगर एक बजट ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इन बजटेड होटल्स को मॉल रोड से 1 से 2 किलोमीटर की दूरी पर ले सकते हैं, जिनके प्राइस आपको पीक सीजन में 1000 रुपए से लेकर 1500 रुपए तक में मिल जाएंगे एंड नॉर्मल सीजन में आपको 700 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक में यहाँ पर होटल मिल जाएंगे। होटल लेने के बाद आपको अगर यहाँ पर खाने पीने की व्यवस्था करनी है तो उसकी ज्यादा प्रॉब्लम आपको यहाँ पर नहीं होने वाली है। आपको खाने पीने की व्यवस्था के लिए आपके होटल में ही कैंटीन की सुविधा भी मिल जाती है। अगर आपके होटल में कैंटीन की सुविधा नहीं है तो मॉल रोड पर या फिर उसके आसपास में आपको कई सारे रेस्टोरेंट, ढाबे, स्ट्रीट फूड की शॉप देखने को मिल जाती है एंड एक नॉर्मल थाली की कॉस्ट यहाँ पर 200 रुपए से लेकर 300 रुपए तक की आएगी। चलिए दोस्तों, अब मैंने आपको ये सब जानकारी तो दे दी, अब आपको डे बाय डे बताते हैं कि आप मसूरी में कहाँ घूमने के लिए जा सकते हैं और कैसे घूमने के लिए जा सकते हैं। दोस्तों, जैसे ही आप अपनी ट्रिप को स्टार्ट करते हैं तो इन सभी प्लेसेस पर विजिट करने के लिए आपको स्कूटी रेंट पर लेनी होगी या फिर आप टैक्सी हायर कर सकते हैं। दोस्तों, पर्सनली मैं आपको टैक्सी का ऑप्शन चूज नहीं करने के लिए कहूँगा, बिकॉज टैक्सी में घूमने में आपको ट्रैफिक एंड कंजेस्टेड स्ट्रीट्स की प्रॉब्लम होगी। इसलिए आप स्कूटी रेंट पर लेकर या फिर बाइक रेंट पर लेकर इन सभी प्लेसेस पर विजिट इजिली कर पाएंगे। दोस्तों, अगर आप इन सभी प्लेसेस की साइट सीइंग के लिए टैक्सी हायर करते हैं तो आपको 4 सीटर टैक्सी के चार्जेस 2000 रुपए से लेकर 2500 रुपए तक के रहेंगे, जो कि पर डे के हिसाब से रहते हैं। एंड अगर आप स्कूटी या फिर बाइक रेंट पर लेना चाहते हैं तो आपको मॉल रोड के पास में स्कूटी और बाइक रेंट पर मिल जाएंगी, जो कि आपको पीक सीजन में 1200 रुपए से लेकर 1700 रुपए तक में एंड नॉर्मल सीजन में 700 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक में मिल जाएंगी। स्कूटी या फिर बाइक रेंट पर लेने के बाद आप सबसे पहले केम्प्टी वाटरफॉल के लिए जा सकते हैं। केम्प्टी वाटरफॉल मसूरी से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर है। ये एक ब्यूटीफुल वाटरफॉल है जो कि काफी खूबसूरत नज़ारे प्रस्तुत करता है। यहाँ पर यूथ से लेकर कपल्स, फैमिलीज एंड किड्स आकर काफी एंजॉय करते हैं। केम्प्टी वाटरफॉल सुबह 8 बजे से शाम के 6 बजे तक ओपन रहता है और केम्प्टी वाटरफॉल तक जाने के लिए आपको 2 ऑप्शन रहते हैं। फर्स्ट, आप पैदल जा सकते हैं जिसमें आपके 20 से 25 मिनट तक लगते हैं केम्प्टी वाटरफॉल तक पहुंचने के लिए।
सेकंड ऑप्शन है आप रोपवे के थ्रू जा सकते हैं। रोपवे के थ्रू जाने के चार्जेस 150 रुपये पर पर्सन के रहते हैं, जो कि राउंड ट्रिप के होते हैं। रोपवे की टाइमिंग सुबह 9 बजे से शाम के 5 बजे तक रहती है। आप यहाँ पर वाटरफॉल के नीचे बाथ को एंजॉय कर सकते हैं एंड यहीं पर आपको काफी सारे चेंजिंग रूम्स भी देखने को मिल जाएंगे, जो कि नॉर्मल चार्जेस में ही आपको मिल जाते हैं। दोस्तों केम्प्टी वाटरफॉल में आप 1 से 1.5 घंटे एंजॉय करने के बाद आपको इसके आसपास में रेस्टोरेंट देखने को मिल जाते हैं, जहाँ पर आप फूड को भी एंजॉय कर सकते हैं। एंड यहाँ पर टाइम स्पेंड करने के बाद आप नेक्स्ट डेस्टिनेशन संतूरा माता मंदिर के लिए जा सकते हैं। ये केम्प्टी वाटरफॉल से लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पर है। दोस्तों ये मंदिर माता दुर्गा देवी जी को डेडिकेटेड है। इस मंदिर की एक खास बात कही जाती है कि 1991 के उत्तरकाशी के भूकंप के प्रकोप से संतूरा माता जी ने ही मसूरी को बचाया था। यहाँ पर मसूरी आने वाले ज्यादातर टूरिस्ट माता रानी के आगे माथा टेकने के लिए जरूर आते हैं। संतूरा माता मंदिर एक पहाड़ पर सिचुएटेड है, जिसके रास्ते का ट्रैक 15 से 20 मिनट का रहता है। रास्ते में आपको आसपास की वेनिस का खूबसूरत नज़ारा भी देखने को मिलेगा। मंदिर में आप माता रानी के दर्शन करने के बाद एंड आसपास के नज़ारों को देखने के बाद आप नेक्स्ट डेस्टिनेशन कंपनी गार्डन के लिए जा सकते हैं, जो कि संतूरा माता मंदिर से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर एंड मॉल रोड से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर सिचुएटेड है। इसकी एंट्री टिकट 50 रुपये पर पर्सन की रहती है। कंपनी गार्डन मसूरी के सबसे फेमस टूरिस्ट प्लेसेस में से एक है, जो कि बच्चों से लेकर बड़ों के बीच काफी पसंद किया जाता है। यहाँ पर फ्लावर्स की काफी देखने लायक ब्यूटीफुल वैरायटीज देखने को मिलेंगी, जिसे देखने के बाद आपको काफी अच्छा फील होगा। कंपनी गार्डन के अंदर एक आर्टिफिशियल वाटरफॉल भी है, जहाँ पर आप अपनी पिक्चर्स को क्लिक कर सकते हैं। इस गार्डन में एक छोटी सी लेक भी है, जहाँ पर आप बोटिंग को भी एंजॉय कर सकते हैं। एंड दोस्तों कंपनी गार्डन में बच्चों की एडवेंचर एक्टिविटीज की सुविधा भी है। एंड इस गार्डन में वैक्स म्यूजियम भी आपको देखने को मिलता है, जहाँ पर दुनिया के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के मोम के स्टैचू देखने को आपको मिलते हैं। एंड दोस्तों अगर आप यहाँ पर पेट पूजा करना चाहते हैं तो आपको रेस्टोरेंट भी देखने को मिलते हैं कंपनी गार्डन में, जहाँ पर आप अपनी पेट पूजा कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर एंजॉय करने के बाद आप दलाई हिल्स के लिए जा सकते हैं, जो कि कंपनी गार्डन से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर है। दलाई हिल्स एक हिल्स के टॉप पर सिचुएटेड है, जिसका ट्रैक लगभग 25 मिनट का रहता है। दलाई हिल्स के रास्ते में आपको सबसे पहले मोनेस्ट्री देखने को मिलती है, जहाँ पर आप यहाँ की पीस को फील कर सकते हैं। एंड थोड़ी ट्रैक करने के बाद आपको स्तूपा देखने को मिलता है। देन पूरे ट्रैक कंप्लीट करने के बाद आपको दलाई हिल्स के आसपास की वैली का खूबसूरत व्यू देखने को मिलेगा, जो कि आपके पूरे रास्ते की थकावट को पूरी तरह मिटा देगा। कहा जाता है कि यहीं पर आकर दलाई लामा आसपास के तिब्बतियन से मिलते थे। एंड हिल्स पर लगे तिब्बतियन फ्लैग्स आपको ले या फिर स्पीति की याद दिलाएंगे। रिसेंटली टॉप पर बने भगवान बुद्ध के स्टैचू को देखकर आपको काफी पॉजिटिव एंड पीसफुल फील होगा। यहाँ पर आप 1 से 2 घंटे स्पेंड करने के बाद एंड सनसेट व्यू को देखने के बाद उसी शाम वापस मॉल रोड पर इवनिंग वॉक पर जा सकते हैं। मॉल रोड पर आपको शाम का एक अलग ही नज़ारा देखने को मिलता है। यहीं पर आपको लाइब्रेरी चौक से काफी खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलता है एंड पास में यहीं पर गुरुद्वारा है, जहाँ पर आप जा सकते हैं। इवनिंग के समय यहाँ पर जगमगाती स्ट्रीट फूड की शॉप्स, रेस्टोरेंट देखने को मिलेंगे, जहाँ पर आप अपने डिनर को एंजॉय कर सकते हैं। एंड उसके बाद आप वापस अपने होटल में रेस्ट करने के लिए जा सकते हैं। एंड देन नेक्स्ट डे यानी कि डे 2 में आप गन हिल के लिए जा सकते हैं। गन हिल के लिए ज्यादातर लोग रोपवे के थ्रू जाते हैं। रोपवे के थ्रू जाने के चार्जेस 75 रुपीज पर पर्सन के रहते हैं, जो कि मॉल रोड से ही गन हिल तक जाती है। ऊपर गन हिल पहुंचकर आपको पूरे मसूरी का ब्यूटीफुल व्यू देखने को मिलता है। गन हिल पॉइंट मसूरी का दूसरा सबसे ऊंचा पॉइंट है। गन हिल पर पहुंचकर आपको काफी सारी शॉप्स एंड रेस्टोरेंट भी देखने को मिलते हैं, जहाँ से आप शॉपिंग एंड फूड को भी एंजॉय कर सकते हैं। एंड इवनिंग टाइम पर आपको यहाँ पर से सनसेट का नजारा भी देखने को मिलता है। उसके बाद आप कैमल्स बैक रोड के लिए जा सकते हैं। कैमल्स बैक रोड 3 किलोमीटर लॉन्ग है। इसी रास्ते पर आपको कैमल के बैक की शेप की एक रॉक फॉर्मेशन देखने को मिलती है एंड टेढ़े मेढ़े रास्ते के नज़ारे भी आप यहाँ पर देख सकेंगे। यहाँ पर घूमने के बाद आप नेक्स्ट डेस्टिनेशन भट्टा फॉल्स के लिए जा सकते हैं, जो कि मसूरी से लगभग 9 किलोमीटर की दूरी पर है। दोस्तों ये एक पिकनिक स्पॉट है, जहाँ पर मसूरी घूमने आने वाले मैक्सिमम टूरिस्ट आते हैं। भट्टा फॉल तक आप रोपवे के थ्रू जा सकते हैं या फिर अपने व्हीकल से पहुंच सकते हैं। आप अगर अपने व्हीकल से यहाँ तक आते हैं तो आपको यहाँ पर पार्किंग की सुविधा भी मिल जाती है। एंड अगर आप रोपवे के थ्रू जाना चाहते हैं तो रोपवे के चार्जेस 200 रुपये पर पर्सन के रहते हैं, जो कि राउंड ट्रिप के रहते हैं। भट्टा फॉल के पास में ही एडवेंचर पार्क है, जिसकी एंट्री टिकट 50 रुपये पर पर्सन की रहती है। एंड अगर आप यहाँ पर रोपवे के थ्रू आए हैं तो आपको इस एडवेंचर पार्क की एंट्री टिकट के चार्जेस रोपवे के टिकट में ही इंक्लूड करके मिलते हैं, इसलिए इसकी टिकट 200 रुपये पर पर्सन की रहती है। एडवेंचर पार्क में आप बोटिंग जैसी कई सारी एक्टिविटीज को भी कर सकते हैं, जिसके अलग से चार्जेस लगते हैं। एंड इसी एडवेंचर पार्क के पास में ही भट्टा फॉल है, जो कि काफी खूबसूरत झरना है। भट्टा फॉल की कोई भी टिकट नहीं लगती है। भट्टा फॉल में आप झरने के नीचे बैठकर इन रेस्टोरेंट के फूड को एंजॉय कर सकते हैं, जो कि काफी मस्त एक्सपीरियंस होता है।
यहाँ पर आप 2 से 2.5 घंटे स्पेंड करने के बाद नेक्स्ट डेस्टिनेशन मसूरी लेक के लिए जा सकते हैं, जो कि भट्टा फॉल से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर है एंड मॉल रोड से लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पर। इस लेक की एंट्री टिकट 12 रुपए पर पर्सन की रहती है। एंट्री टिकट लेने के बाद आपको थोड़ा पैदल चलना पड़ेगा। मसूरी लेक एडवेंचर एक्टिविटीज एंड बोटिंग जैसी कई सारी एक्टिविटीज के लिए काफी फेमस है, जो कि मसूरी घूमने आने वाले लोगों की लिस्ट में जरूर शामिल रहता है। यहाँ पर आप पैराग्लाइडिंग, जिप लाइन एंड बोटिंग का आनंद उठा सकते हैं। ये एक्टिविटीज यहाँ पर काफी फेमस है एंड यहाँ पर एंजॉय करने के बाद आपको यहाँ पर काफी सारे रेस्टोरेंट भी देखने को मिल जाते हैं, जहाँ पर आप अपनी पेट पूजा कर सकते हैं। एंड आप यहाँ पर एंजॉय करने के बाद उस रात अपने होटल में रेस्ट करने के लिए जा सकते हैं। एंड दोस्तों, यहीं पर आपकी 2 दिन की ट्रिप समाप्त होती है। एंड दोस्तों, अगर आपके पास और भी टाइम है और आप थोड़ा लंबा ट्रिप प्लान करना चाहते हैं तो आप डे 3 में डनोल्टी के लिए जा सकते हैं, जहाँ पर इको पार्क है। इस पार्क की एंट्री टिकट 50 रुपए पर पर्सन की रहती है। ये इको पार्क काफी ब्यूटीफुल है, जिसे यहाँ के देवदार के पेड़ खूबसूरत बनाते हैं। एंड यहाँ पर आप हाइकिंग, रैपलिंग जैसी कई सारी एडवेंचर एक्टिविटीज भी कर सकते हैं। एंड दोस्तों, ये काफी पीसफुल प्लेस है। आप 2 से 2.5 घंटे इको पार्क में स्पेंड करने के बाद नेक्स्ट प्लेस सरकुंडा देवी टेम्पल के लिए जा सकते हैं, जो इको पार्क से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर है। सरकुंडा देवी टेम्पल एक शक्तिपीठ टेम्पल है, जो कि माता पार्वती जी को डेडिकेटेड है। एंड ये टेम्पल एक माउंटेन पर सिचुएटेड है, जिसका ट्रैक लगभग 2 किलोमीटर का रहता है। आप इस ट्रैक को 30 से 40 मिनट में पूरा कर सकते हैं। अदरवाइज आप हॉर्स के थ्रू भी जा सकते हैं, जिसके चार्जेस 400 रुपए पर पर्सन के रहते हैं फॉर 1 साइड। या फिर आप मंदिर तक रोपवे के थ्रू भी जा सकते हैं, जिसके टिकट चार्जेस 177 रुपीज पर पर्सन के रहते हैं फॉर राउंड ट्रिप। ऊपर मंदिर पहुंचकर आप सरकुंडा देवी जी के दर्शन कर सकते हैं। माना जाता है कि ये मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक है, जहाँ पर माता सती जी का सिर आकर गिरा था। ऊपर से आपको आसपास के देखने लायक नज़ारे देखने को मिलते हैं। एंड यहाँ पर दर्शन करने के बाद आप वापस अपने होटल के लिए जा सकते हैं। यहीं पर आपका डे 3 भी समाप्त हो जाता है। अगर आपके पास और भी दिन है घूमने के लिए तो आप अगले दिन जरी पानी फॉल्स के लिए जा सकते हैं या फिर लाल टिब्बा के लिए जा सकते हैं। दोस्तों, यहीं पर आपका ट्रिप समाप्त होता है। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि यहाँ पर आने का बेस्ट टाइम कौन सा रहेगा। दोस्तों, यहाँ पर आने का बेस्ट टाइम मार्च टू नवंबर तक का है। अप्रैल से जून के टाइम पर यहाँ पर पीक सीजन रहता है। ये वैकेशन का टाइम होता है, जिसकी वजह से आपको यहाँ पर भीड़ देखने को मिलती है एंड सभी चीजों के प्राइस भी डबल हो जाते हैं। जून के बाद आप यहाँ पर कभी भी आ सकते हैं। अगर आप एक बजट ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो आप जून के बाद ही आइए, क्योंकि उस समय नॉर्मल सीजन रहता है एंड भीड़ भी कम आपको देखने को मिलती है एंड चार्जेस भी कम हो जाते हैं। दोस्तों, अगर बात करें कि इस पूरी ट्रिप को कंप्लीट करने में आपका कितना खर्चा आएगा, तो इस पूरी ट्रिप को कंप्लीट करने में 2 पर्सन का 9,000 रुपए से लेकर 10,000 रुपए तक का खर्चा आता है। मैंने एक कपल का खर्चा बताया है। दोस्तों, इस खर्चे में मैंने सिर्फ आपके देहरादून से लेकर देहरादून वापस आने तक का खर्चा इंक्लूड किया है। एंड दोस्तों, मैंने आपको इस वीडियो में डे बाय डे डिटेल्स में पूरी जानकारी देने की कोशिश की है। आई होप मैंने आपकी इस ट्रिप से जुड़ी सभी क्वेरीज को सोल्व किया होगा। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन इस ट्रिप से जुड़ा हुआ आपके मन में है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम पर मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। हम वहाँ पर भी आपको इसी तरह की जानकारियाँ देते रहते हैं। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें एंड अपनी फैमिलीज एंड फ्रेंड्स के साथ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाली इसी तरह की और भी वीडियोस को आप सबसे पहले देख सके। अगर आप शिमला या फिर मनाली ट्रिप के बारे में जानना चाहते हैं तो आप इन वीडियोस को देख सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।